तो फर्स्ट टाइम बायर का मतलब किस तरह से होता है कि वो लोन कैसे लेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ बताएंगे उनमें मेजरली क्या होता है? सबसे पहले तो क्या है कि किसी भी कंज्यूमर को अगर लैंड लेना है तो सबसे पहले तो डिसाइड करना है उसको उसकी पर्पस ऑफ बाइंग क्या है। अगर उत्तराखंड में कोई भी इन्वेस्टर है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसके सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले स्टेप तो जो भी नॉन डोमिसाइल है जो उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लैंड में और प्लॉट में क्या डिफरेंस होता है और इनमें से बेटर ऑप्शन क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए? लैंड और प्लॉट को कई बार लोग एक ही कंसीडर करते हैं। आउट ऑफ स्टेट उत्तराखंड से अलग के लोग हैं, उनके लिए कुछ यहाँ पर अलग से रूल है, तो आप बताएंगे उनको कुछ क्या है वो? तो 2003 के बाद एक नया रेगुलेशन आया था यहाँ पे कि जो बाहर के लोग हैं। सर, हल्द्वानी और जिम कॉर्बेट और भीमताल, अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है इन जगहों में तीनों में, उसके पास ऑप्शन हो कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे, तो इनमें क्या फ़र्क है? ऑल डिपेंड करता है कि हमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके का करना है। नमस्कार दोस्तों, अगर बात करी जाए रियल एस्टेट की तो हर किसी के मन में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि रियल एस्टेट में लोन कैसे होता है और रेरा क्या होता है और खसरा खतौनी क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर धीरेन्द्र झा से, जो कि हैं फाउंडर ऑफ स्क्वायर फुट इन्वेस्टर। तो सर, आपका वेलकम है। थैंक यू। तो सर बताएंगे कुछ? सो माय नेम इज़ धीरेन्द्र झा, आई एम अ फाउंडर ऑफ स्क्वायर फुट इन्वेस्टर्स। सो आज हम लोग डिटेलिंग में सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं कि कुमाऊं के अंदर क्या लैंड प्रोसेस होती है बाई करने की और सेल करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। सर, सबसे पहले तो यहाँ पर बात करी जाती है कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी में या फिर मान के चलो किसी भी तरह की लैंड में इन्वेस्ट कर रहा होता है तो उनके क्या क्या मतलब कि कन्फ्यूजन्स होते हैं? सो मेजरली कन्फ्यूजन तो देखिए कंज्यूमर का होता है पहले कि उसको किस तरीके का लैंड लेना है, पर्पस ऑफ बाइंग क्या है, क्या उसको बनाना है, उसको कमर्शियल लेना है, रेजिडेंशियल लेना है या एग्रीकल्चर लेना है। एग्रीकल्चर में भी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर होता है, तो ये तो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके का लैंड लेना है। लेकिन सर फिर भी इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कि मान के चलो फर्स्ट टाइम बायर होता है कोई भी, तो फर्स्ट टाइम बायर का मतलब किस तरह से होता है कि वो लोन कैसे लेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ बताएंगे उनमें मेजरली क्या होता है? सबसे पहले तो क्या है कि किसी भी कंज्यूमर को अगर लैंड लेना है तो सबसे पहले तो डिसाइड करना है उसको उसकी पर्पस ऑफ बाइंग क्या है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आती है कि हमें लोन कैसे लेना है या किस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन मिलता है या किस तरीके का लोन होता है। लाइक कई बार मॉर्गेज लोन होता है, कई बार आपको घर बनाने के लिए चाहिए, कई बार आपको रिजॉर्ट बनाने के लिए लोन चाहिए, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है और आपको क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और सबसे फर्स्ट पार्ट तो यही है कि आपको पर्पस ढूंढना है कि आपको क्या करना है लैंड लेके, उसके हिसाब से एरिया डिसाइड होता है, फिर बाकी चीज़ें डिसाइड होती है उसके अंदर। ओके सर, जैसे कि हमारा स्क्वायर फुट इन्वेस्टर है वो उत्तराखंड में बेसिकली ऑपरेट करता है, तो अगर उत्तराखंड में कोई भी इन्वेस्टर है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसके सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले स्टेप तो जो भी नॉन डोमिसाइल है जो उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई भी लैंड लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको अपना पर्पस ढूंढना है कि किस चीज़ के लिए उनको लेना है। उनको रिजॉर्ट बनाना है या रेंटल पर्पस से है, एयरबीएनबी बनाना है या फिर लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर उनको एग्रीकल्चर करना है। सो मेजर तो पहले ये चीज़ें उनको ढूंढनी है, उसके हिसाब से एरिया ऑफ लैंड ढूंढा जाएगा कहाँ पे है। सेकेंडली ये है कि जो सबसे मेजर चीज़ है लैंड बाई को देखने के लिए कि इस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है नहीं क्लियर है, वो आप अपने तहसील से चेक करा सकते हैं कहीं से भी बिफोर बाइंग एनी काइंड ऑफ लैंड इन पर्टिकुलर दिस जोन। सर, जैसे कि आप काफ़ी टाइम से रियल एस्टेट में वर्क कर रहे हैं, तो आप ये बताएंगे कि लैंड में और प्लॉट में क्या डिफरेंस होता है और इनमें से बेटर ऑप्शन क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए? लैंड और प्लॉट को कई बार लोग एक ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। लैंड क्या होता है कि अगर लैंड होता है कि आप लैंड बैंक, अगर आप 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ लैंड लेना चाहते हैं, दिस इज़ द लैंड बैंक बेसिकली। प्लॉट क्या होता है कि आपको 300 स्क्वायर यार्ड लेना है या फिर 1200 स्क्वायर फीट लेना है या 2000 स्क्वायर फीट लेना है, 4000 स्क्वायर फीट लेना है या 100 गज लेना है। दिस इज़ द प्लॉट एरिया बेसिकली। क्या कि छोटे और बड़े का डेफिनेशन है ये। अच्छा, मान के चलो कोई घर के लिए ले रहा है तो वो एक प्लॉट है। अगर वो कोई जैसे कि मान के चलो बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है जैसे कि लैंड एग्रीकल्चर वगैरह, देन वो या फिर रिजॉर्ट वगैरह लैंड है, या फिर कोई किसी को प्रोजेक्ट करना है तो वो लैंड लेगा, वहाँ पे प्लॉट नहीं लेगा। या फिर मान लीजिए किसी को मॉल बनाना है, फार्म हाउस बनाना है, तो वो लैंड ले। वो डेफिनेशन है कि छोटा साइज़ बड़ा साइज़ मेजरली है। कई बार लोग छोटे को प्लॉट में काउंट कर लेते हैं, बट दोनों मेजरली लैंड में ही आते हैं वैसे। सर, सपोज दैट मुझे कोई भी प्रॉपर्टी बाय करनी है, ठीक है, मैंने ये प्रॉपर्टी बाय कर ली, तो रजिस्ट्री के टाइम पे मुझे किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? मेजरली क्या है कि जब भी आप कोई लैंड बैंक परचेज करते हैं उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर 2 चीज़ें होती है। रजिस्ट्री के बाद खतौनी होती है, जो मेजरली खतौनी को माना जाता है यहाँ पे, जिसको म्यूटेशन भी कहा जाता है।
अच्छा। सो जब आप कोई लैंड लेते हैं तो उसका अपना प्रोसेस होता है। पहले तो आप उसको नपवाते हैं, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन लगता है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आप नॉन डोमिसाइल है तो आप रेजिडेंशियल यूज़ के लिए, कमर्शियल के लिए लेते हैं अगर आप, तो उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका जो है जो उस खेत की खतौनी होगी वो लगेगी। जो सेलर होंगे उनकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, उस पर्टिकुलर लैंड का लोकेशन और उस लैंड के ऊपर आपकी एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है। मतलब कि उस प्रॉपर्टी में खड़ा होकर फोटो खिंचाया जाए। फोटोग्राफ होती है और उस लैंड का गूगल कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो आपको रजिस्ट्री के टाइम पे जरूरत पड़ती है इन सब डॉक्यूमेंटेशन की। अच्छा, एक फाइल फॉर्मेट बनाना होता है। वो आपका जो लॉयर है वो बता देता है आपको वहाँ पे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन 2-3 चीज़ें और चाहिए, जैसे 2 फोटोग्राफ्स चाहिए आपको। और अगर कोई ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा है तो रजिस्ट्री नहीं होगी आपकी। सर जैसे कि आपने अभी कहा था नॉन डोमिसाइल, ये कि उनके लिए थोड़ा सा अलग रूल है, तो जो आउट ऑफ स्टेट उत्तराखंड से अलग के लोग हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर अलग से रूल हैं, तो आप बताएंगे उनको कुछ क्या है वो? सो मेजरली अगर आप नॉन उत्तराखंड है या नॉन डोमिसाइल है तो आफ्टर जब ये पार्टीशन हुआ था उत्तर प्रदेश और कुमाऊं का, जब दोनों अलग अलग हुए थे, तो 2003 के बाद एक नया रेगुलेशन आया था यहाँ पे कि जो बाहर के लोग हैं वो सिर्फ 250 स्क्वायर मीटर लैंड ले सकते हैं यहाँ पे, विच इज़ 296 स्क्वायर यार्ड प्रिसाइजली। तो रेजिडेंशियल पर्पज़ से आप कहीं पे भी 300 स्क्वायर यार्ड लैंड ले सकते हैं। और अगर आपको उससे ज़्यादा लेना है, लाइक आपको लेट सपोज कोई प्रोजेक्ट करना है या आपको अपना रिजॉर्ट बनाना है या इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर आपको यहाँ पे कुछ अपना थीमेटिक कुछ बनाना है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है आफ्टर 250 स्क्वायर मीटर। और उसके अंदर भी रूल है कि आप फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ को एक काउंट करते हैं, तो आप दोनों में से कोई एक ही लैंड ले सकता है यहाँ पे, और वो कहीं भी एक ही बार ले सकता है पूरे उत्तराखंड के अंदर। ओके सर, जैसे कि आपने अभी कहा था कि अगर किसी को रिजॉर्ट बनाना है, सपोज दैट कोई भी दिल्ली का है, दिल्ली एनसीआर का है, कहीं का भी है, आउट ऑफ उत्तराखंड, अगर उसे रिजॉर्ट लॉन्च करना है अपने यहाँ पे, तो उसको परमिशन कैसे लेनी होगी सरकार से, कुछ उसको बताइए। अभी क्या है कि गवर्नमेंट के पहली बात तो कौन सा जोन है उसके हिसाब से परमिशन मिलती है आपको। लाइक ग्राम पंचायत में है तो अलग है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है तो अलग रूल है। अगर आपके पास कंपनी है कोई उत्तराखंड की जो 2003 से पुरानी है, तो उसके नाम पे आप विदाउट परमिशन भी लैंड ले सकते हो, उसका CLU चेंज करा के आप काम शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, मेजरली आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है उस प्रोजेक्ट के लिए। उस प्रोजेक्ट के अंदर उस लैंड के कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, लैंड के पेपर्स लगेंगे, पर्पस ऑफ बाइंग लिखनी पड़ेगी, किस टाइप का आपका रिजॉर्ट बनाएंगे उसके अंदर, तो उससे आपको सरकार परमिशन देती है। तो क्या स्क्वायर फुट अगर मान के चलो कोई भी अपना रिजॉर्ट लॉन्च कर रहा है यहाँ पे, तो स्क्वायर फुट कैसे हेल्प कर सकता है उसको? कंज्यूमर को हम हेल्प करते हैं, जो भी यहाँ पे बाई करते हैं। अगर वो हमसे लैंड लेते हैं तो ऑफकोर्स हम उनकी एंड टू एंड सर्विस देते हैं उसके अंदर, और अगर वो नहीं भी लेते तो हम उनकी इन जनरल हेल्प कर देते हैं। वो हमारी कुछ फीस होती है, वो लेकर हम उनकी हेल्प कर देते हैं उसके अंदर। सर हल्द्वानी और जिम कॉर्बेट और भीमताल, अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है इन जगहों में, तीनों में, उसके पास ऑप्शन हो कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे, तो इनमें क्या फ़र्क है? ऑल डिपेंड करता है कि हमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके का करना है। अगर हम इन तीनों जोन की बात करें तो हल्द्वानी जो है शहर है, अगर आपको रहना है खुद या फिर लोकल में यहाँ से कोई सप्लाई चेन के लिए कुछ बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है या मॉल बनाना है, तो उसके लिए तो आपका हल्द्वानी शहर बेटर है, बिकॉज यहाँ पे लोकल कम्युनिटी के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। अगर आपको मेजरली कुछ टूरिज़्म के अंदर जाना है तो आपको जिम कॉर्बेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर आपको भीमताल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लाइक अभी भीमताल के अंदर भी 5 स्टार प्रॉपर्टी की काफ़ी डिमांड है कि वहाँ पे होना चाहिए। एक लोगों की शादियों के लिए काफ़ी लोग आते हैं, या आप देखते होंगे छुट्टियों के टाइम पे आप देखते होंगे लंबी जाम लगती है, ओवर क्राउडेड है पूरा भीमताल। ऑफ कोर्स बड़े होटल्स की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक 100+ रूम्स की या 50+ रूम्स की रिक्वायरमेंट है। इवन तो अगर आप सोचते होंगे जब वेडिंग का सीज़न आता है तो पूरा जिम कॉर्बेट पैक्ड रहता है, आपको होटल्स नहीं मिल रहे होते। अभी पूरे जिम कॉर्बेट के अंदर बात करेंगे सिर्फ 3 से 4 होटल हैं जो 50+ रूम्स के हैं, ठीक है, और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है या कुछ अभी और शुरू हो गए होंगे इन 2-3 महीनों में। बट इन जनरल बिफोर 3 मंथ्स अभी तक सिर्फ 4 से 5 होटल्स थी जो है, तो काफ़ी डिमांड है इन एरिया में। तो अगर किसी को वेडिंग में जाना है या फिर टूरिज़्म के अंदर जाना है तो उनको जिम कॉर्बेट भीमताल को टारगेट करना चाहिए। अगर उसको खुद रहना है कि भाई मेरे को नियर बाई सारी चीज़ें फैसिलिटी मिले, तो ऑफकोर्स हल्द्वानी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर अगर बात करें जिम कॉर्बेट की, जैसे आपने कहा कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मतलब कि आप जिम कॉर्बेट को इस तरह से और देख सकते हैं कि यहाँ पे और रिजॉर्ट की रिक्वायरमेंट है? अभी काफ़ी रिक्वायरमेंट है। देखिए जिम कॉर्बेट तो क्या है, यहाँ से लेकर ऋषिकेश तक है। बिल्कुल। सो हम लोग इस जोन की बात करेंगे डिकुली जोन की, जिसमें 4-5 जोन आती है यहाँ पे, डिकुली, डिकाला, ढेला, ये सब रेंज आती है। नीचे आएंगे तो छोई, गेबुआ, रामनगर, ये सारी चीज़ें आती हैं।
तो इस जोन में ऑफकोर्स सी बात है, जितनी भी हमारी नॉर्थन इंडिया की पब्लिक है वो काफ़ी आती है यहाँ पे। अगर आप यूपी बेल्ट की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे, दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे या हरियाणा की बात करेंगे, तो इधर से मेजर क्राउड आता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ बिहार से भी लोग आते हैं यहाँ पे, एंड ऑल ओवर द इंडिया से लोग आते हैं जो भी यहाँ पे जिनको साइट सीइंग करनी है इन सब चीज़ों। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की होटल्स की काफ़ी डिमांड है आज के डेट में। तो सर हम लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे जो कि मे भी प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी लेना, तो ऐसी 3 गलतियाँ जो फर्स्ट टाइम बाय करता है वो कौन सी होती हैं सर? सबसे पहले तो लोगों को जो है, जब आप लैंड बाय करने के लिए आता है इधर, पर्पस क्लियर करके आना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। कई बार कंज्यूमर हमें भी कॉल करते हैं, सबको सस्ती लैंड चाहिए होती है। मुझे लगता है सस्ती लैंड नहीं होती कोई भी, लैंड हमेशा एरिया के हिसाब से होता है। जितने आप रूरल में जाएंगे उतनी चीपर लैंड मिलेगा। तो ऑफकोर्स ही बात है, अगर आज से आपको रेंटल इनकम चाहिए तो आपको उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। लाइक अगर जिम कॉर्बेट की बात करेंगे तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसके ऊपर जितने जाते जाएंगे तो अभी डेवलपमेंट शुरू हुई है वहाँ पे। कई जगह पे रोड कनेक्टिविटी बनी है, कई जगह पे बन रही है, आने वाले 2 सालों में आएंगी। तो सबसे पहले तो पर्पस लोगों का क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को कब से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए आपको, एंड कितने टाइम के लिए आप उस फंड्स को पार्क कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से एरिया डिसाइड होगा। तो जैसे कि सर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ की उत्तराखंड की, और हम लोग हल्द्वानी से ऑपरेट करते हैं, तो ऐसी 3 जगह बताओ सर हल्द्वानी के अंदर जो सबसे बढ़िया जगह है इन्वेस्ट करने के लिए अभी। हल्द्वानी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है आज के डेट में। आप देखेंगे तो इसके 3 तरफ तो फॉरेस्ट ही है, ठीक है, और एक तरफ पहाड़ है इसके। तो यहाँ हल्द्वानी को बाहर निकलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं। अगर मेजरली अभी कोई इन्वेस्टमेंट देख रहा है इस शहर के अंदर, सो पंचायत घर के आसपास कर सकता है। अगर आप देखेंगे जब आप रुद्रपुर से आते हैं रामपुर रोड पे, उस तरफ कर सकते हैं, बरेली रोड पे कर सकते हैं, ये नया हाईवे कनेक्टर है वो पीछे की तरफ से जो काठगोदाम की तरफ निकला है, तो आप इस तरफ भी देख सकते हैं। मेन शहर के अंदर अगर आपको कहीं पे कमर्शियल मिलता है तो आप वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नियर बाय अगर जैसे कि आपका ये मुखानी चौराहे से पीली कोठी के अंदर की तरफ आते हैं तो इस रोड पे आपको कहीं भी मिलता है, इसको काला डूंगी रोड कहते हैं। सर जैसे कि आपने कहा मुखानी रोड, तो सर क्या आपके पास कोई प्लॉट अवेलेबल है मुखानी में? मुखानी में तो अभी कमर्शियल नहीं है हमारे पास कुछ भी, बट मेजरली क्या है कि हम लोग रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ही करते हैं इन जनरल में। तो अभी तक तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जिसको हम रामपुर रोड पे बेच रहे हैं। अभी 2-3 प्रोजेक्ट और आने वाली है जो डीडी अप्रूव्ड होगी और भी सारी चीज़ें होंगी, तो ऑफकोर्स हम अपने कंज्यूमर को बताते रहेंगे। सर जैसे कि मैंने ऑफिस विजिट किया अभी कुछ देर पहले, तो मैंने आपका एक करंट प्रोजेक्ट देखा वहाँ पे विष्णुपुरम। तो क्या विष्णुपुरम में आपके पास कोई विला वगैरह अभी भी है जो आपको देखने वाले लोग ले सकते हैं? मेजरली क्या है कि हमारा ये तो वैसे 106 विला का प्रोजेक्ट है, रेरा अप्रूव्ड है। अभी 12 रेडी टू मूव है, हम इसमें बना के ही दे रहे हैं लोगों को। तो 12 में से माइट भी अभी 4-5 बचे होंगे या 4 बचे होंगे, वो सेल्स टीम को पता होगा। बट आने वाले टाइम में अभी 40 विला और आने वाले हैं जो नेक्स्ट फेज़ में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, विच विल ऑन जनवरी एंड तक में हम लोग लॉन्च कर देंगे उसको। तो सर जिनको जो इंटरेस्टेड है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी को रेरा अप्रूव्ड के अंदर देख रहा है कि सेमी फर्निश्ड में उनको बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो दिस इज़ द गुड प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट। ओके सर, तो कुछ रेंज बताएंगे सर के, मतलब कि जो विष्णुपुरम के प्रोजेक्ट हैं उनमें तो कुछ? इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ही साइज़ है विच इज़ 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज़ है, 1650 स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया, और 85 लाख में हमने वो लॉन्च किया। एक ही सेगमेंट है अभी, सो माइट भी हम नेक्स्ट फेज में माइट भी 2 सेगमेंट लेके आए या एक ही सेगमेंट में हो रहा है, ऐसा हो सकता है।